नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का तीसरा मार्ग यानी कि तीसरी सीढ़ी सम्यक वाचन। सम्यक वाचन का अर्थ सम्यक अपनी वाणी और वचन बोल करके दूसरों को, दूसरे के मन को मोह लेना। सम्यक वाचन बोलने से मन में जो प्रेम उमड़ता है उसकी प्रेम की भाषा को वह स्वयं महसूस कर सकता है। तभी तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि सम्यक वाचन ऐसा शब्द मत बोलो किसी को, ऐसे कटु शब्द ना बोलो जिससे कि किसी व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही छलनी हो जाए। तथागत कहते हैं कि अपनी वाणी से प्रेम और मीठे शब्द बोलने चाहिए और उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सही शब्दों को सही परिस्थितियों में हमें औपचारिक ढंग से सही तरीके से बात करने की आवश्यकता होती है। सत्य बोलना, मधुर बोलना, धम्म चर्चा करना। तथागत बुद्ध कहते हैं कि कभी पाप ना करना, पुण्य ही करना। अपने चित्त को इतना शुद्ध करना। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये हमारी 3 शिक्षाएं हैं और मनुष्य प्राणी को इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। पुण्य ही करना, पाप ना करना और अपने चित्त को इतना शुद्ध करना कि मन में कभी विकार उत्पन्न ही ना हो। तभी तो तथागत बुद्ध विकारों से मुक्त हो गए और शुद्ध हो गए। तथागत पाप और पुण्य, मन, वाणी और शरीर से बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, कड़वे वचन नहीं बोलना। तभी तो सही राह पर चलना, सही शब्द बोलना, ऐसी वाणी बोलना जिससे कि दूसरों का मन शीतल हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। तभी तो कहा गया है कि ऐसे शब्द बोलो जिससे कि दूसरा व्यक्ति आपकी वाणी को सुन करके अपने अंदर शीतलता महसूस करे और उस शीतलता से हमारा और सबका मन भी शांत रहे
जब हम मीठे बोल बोलते हैं तो सुख चारों ओर उपजता है। मीठे बोल बोलने से हमारे आसपास रहने वाले प्राणी, मनुष्य और अन्य प्राणियों का व्यवहार अच्छा रहता है। मनुष्य प्राणी अपनी बोलचाल के व्यवहार से इस जगत में प्रेम का प्रसार कर सकता है और सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तभी तो इस संसार में वाणी वचन का इतना मोल है। जैसे कि कागा काको धन हरै, कोयल काको देत। मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। कागा किसी का धन नहीं हरता, कौवा किसी का भी धन नहीं हरता, लेकिन जब लोग उसकी आवाज सुनते हैं तो मन विचलित हो उठता है और उसको अपने पास से भगाते हैं। इसी प्रकार कोयल किसी को कुछ भी नहीं देती, लेकिन उसकी मीठी ध्वनि आवाज से सारे जीवों का, सारे प्राणियों का मन मोह लेती है। मनुष्य प्राणी उसकी मीठी ध्वनि में उसके साथ साथ गुनगुनाने लगते हैं और उसी की ध्वनि में खो जाते हैं। इसी प्रकार न कौवा किसी का धन हरता है और न कोयल किसी को धन देती है। ये मीठी बोली ही सब कुछ है, जिससे कि इस मीठी बोली की तरफ मन आकर्षित होता है और तभी तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को सम्यक वचन बोलने चाहिए, प्रेम भरे वचन बोलने चाहिए, सही शब्दों को अपने जिह्वा पर तोल करके बोलना चाहिए, अपने मन में तोल करके बोलना चाहिए, सही शब्दों का चुनाव करके बोलना चाहिए। इसी वाणी और वचन से ही व्यक्ति महान बनता है। वाणी वचनों से ही व्यक्ति का जीवन भी महान होता है। तभी तो मनुष्य को ये मनुष्य जीवन जो मिला है, उस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने अच्छे वचनों को बोलना आना चाहिए, सीखना चाहिए।
अच्छे शब्द बोलने चाहिए। मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही मुश्किल है। मनुष्य को पूरी आयु जीवित रहना भी मुश्किल है। मृत्यु निश्चित है, जो कि शाश्वत सत्य है। इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। तभी तो मनुष्य को सद्धर्म का पालन करना चाहिए। धम्म देशना सुनना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, इसीलिए ऐसे शुभ अवसर को खोना नहीं चाहिए। सद्धर्म का पालन करते हुए दुखों से मुक्त हो करके निर्वाण के परम सुख की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह परम सुख तभी संभव है जब मनुष्य अपने वाणी से मीठे वचन बोलेगा। चारों तरफ प्रेम और करुणा का आगमन होगा। सुख समृद्धि होगी, वैभव होगा। ये तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग की तीसरी सीढ़ी है, यानी कि तीसरा मार्ग है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य अपने सद्धर्म से ही, वाणी वचनों से ही अपने जीवन को महानता की ओर ले जाएगा। तथागत बुद्ध के पहले अष्टांग मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दृष्टि, दूसरी सम्यक संकल्प। पहले सम्यक दृष्टि, जब किसी व्यक्ति की सम्यक दृष्टि होगी तभी वो सम्यक संकल्प ले पाएगा। जब सम्यक संकल्प ले पाएगा तभी उसके सम्यक वचन होंगे। इसी प्रकार तथागत बुद्ध के 8 मार्ग हैं जो आगे बताए जाएंगे। इन 8 मार्गों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी धम्मवासियों को नमो बुद्धाय।